पहला क्वेश्चन है बेटा, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you are now, as old as you are. Also 3 years from now I shall be thrice as times old. You will represent this situation algebraically. ग्राफिक समझो बेटा। पहले आफ्ताब नाम का एक इंसान है, एक आदमी है, आफ्ताब शिवदास ने मान लो, एक उनकी बेटी है, उसका मतलब बेटा उनकी शादी हो गई होगी। आफ्ताब ने अपनी बेटी से बोला, आफ्ताब की एज आप वाई मान लो, ठीक है, और बेटी की एज मान लो एक्स। 7 years ago I was 7 times as old you were. आफ्ताब ने अपनी बेटी से बोला 7 साल पहले, अच्छा 7 साल पहले, अगर आफ्ताब की करंट एज बेटे वाई है तो आप मुझे बताओ 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या रहेगी यार? वाई आफ्ताब की रहेगी बेटा वाई -7, ठीक है। आई वॉज 7 टाइम, बेटी की एज भी तो 7 कम हो जाएगी। आई वॉज 7 times as old you were. उसने मुझे बोला कि भाई 7 साल पहले जो मेरी एज थी तुम्हारी एज के 7 गुना थी। 7 times ago I was 7 times as old as you were. बात समझ आ गई नहीं आ गई? इक्वेशन सॉल्व करना बेटा, y -7 इक्वल टू 7x माइनस 49 प्लस 49 माइनस 7 इक्वल टू 7x माइनस वाई। तो ये आ गया 7x माइनस वाई बराबर 42। बताओ भाई किसको ये इक्वेशन समझ नहीं आई, किसको ये तरीका समझ नहीं आया बेटा? 7x माइनस वाई बराबर 42। अच्छा दूसरी कंडीशन में आफ्ताब ने क्या कहा भाई? आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ। आफ्ताब ने कहा कि 3 साल बाद आज के, नाउ मतलब लिखा हो, हैंस लिखा हो, आफ्टर लिखा हो, सबका मतलब है 3 साल बाद। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आफ्ताब की एज क्या होगी? y+3। डॉटर की एज क्या होगी बच्चे? डॉटर की एज होगी x+3। 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times as old you be. आज से 3 साल बाद में आपकी जो एज है उसका जो 3 गुना हो जाऊंगा, यही तो होता है 3 गुना होने का मतलब। सॉल्व करना y+3, 3 × x 3x, 3 3 जा 9 बेटा। अब करा क्या आपने? इसको उधर लेके 3 - 9 इक्वल टू 3x माइनस वाई, साइन बदल दिया ना इसको उधर, तो ये आ गया 3x माइनस वाई इक्वल टू -6 बेटा। दो इक्वेशन मेरे सामने आ गई, एक आ गई 7x माइनस वाई इक्वल टू 42 और 3x माइनस वाई बराबर -6। अब आप कहेंगे अब करना क्या, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी बेटा। क्वेश्चन में कहीं उन्होंने ये नहीं बोला कि आफ्ताब की एज निकालो या उनकी डॉटर की एज निकालो, उन्होंने बोला रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली तो ये हो गया, मतलब इक्वेशन बनानी थी। अब वो ग्राफिकली और जोड़ा, अभी ग्राफ कैसे बनाएंगे? अब देखो बेटा, ग्राफ बनाना भी सीख लें। चलिए दोनों इक्वेशन याद रखनी है आपको ग्राफ बनाने के लिए, बस और कुछ नहीं करना। चलिए अब दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं बच्चे। यहाँ पे लिख लो आप 7x माइनस वाई बराबर 42 और यहाँ पे आप लिख लो 3x माइनस वाई बराबर ऑफ -6। दोनों इक्वेशन लिख ली। चले करना क्या बच्चे आपने? देखो 9th में भी बेटा आपने ग्राफ पढ़े होंगे, 9th में भी ग्राफ आप लोगों ने पढ़े। अब करना क्या है, आपको क्या करनी होती है, यहाँ लेनी होती है x की वैल्यू और यहाँ की y की वैल्यू। एक जगह आपको लेनी होती है x की वैल्यू और एक जगह आपको लेनी होती है y की वैल्यू। अब आपकी मर्जी है कि x की कोई भी वैल्यू रख लो आप, आपकी मर्जी है 0 रख लो, आपकी वैल्यू 1 रख लो, आपकी वैल्यू 2 रख लो, और y की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। आपने कहा मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, मैंने कहा रख दो। अगर x 0 होता, ध्यान से देखना, 7 × 0 माइनस वाई बराबर 42, तो y कितना आता बच्चे? -y बराबर 42, तो y आ गया -42, y आ गया -42। हाँ, अब अगर मैं y 0 रख दूं, अगर मैं इसमें देखो x की वैल्यू 0, y आ गया -42। अगर सेकंड वैल्यू मैंने y 0 रखा, एक ही तो बात है यार, आप x के लिए y के निकाले, y के लिए, तो 7x माइनस वाई की जगह 0 बराबर 42, 7x इक्वल टू 42, तो x कितना आ गया बच्चे? 42। तो अगर y 0 है तो x कितना है मेरे भाई? नहीं,
एक्स 6 आएगा ना बेटा। अगर y 0 है तो x कितना आ गया 6। थोड़ा सा बेटा देख के लेना कि आप वैल्यू, अगर आप फ्रैक्शन मत लेना बेटा, बहुत दूर मत कर देना, क्योंकि ये वैल्यू आपको ग्राफ पे भी प्लॉट करनी होती है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ऐसे मत लेना x की वैल्यू 1 लाख 2 लाख 3 लाख, कुछ वैल्यू ऐसी लेना जो आप ग्राफ में भी प्लॉट कर पाओ, है ना। हाँ, और ये 9th का है। अगर फिर भी समझ नहीं आया बच्चा, 9th की किताबें देखना, नहीं आ रहा तो फिर भी देख लो, मैं समझा रहा हूँ। अब अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूँ, x की वैल्यू मैं 3 ले लूँ तो काम बनेगा कुछ क्या मेरा, देखना 3, तो 7 × 3 माइनस y बराबर 42, 21 माइनस y बराबर 42, 21 माइनस 42 इक्वल टू y, हाँ कि ना। और y आ गया मेरा -21, y आ गया मेरा -21। तो 3 वैल्यू मिल गई। बाद में बताऊंगा बच्चे इन वैल्यू को कैसे आपने ग्राफ में प्लॉट करना है। अभी तो फिलहाल आपको 3 वैल्यू मिल गई, नहीं मिल गई। x 0 के लिए y -42, x 6 के लिए y 0, x 3 के लिए 21 -21 42, है ना। यही इक्वेशन थी क्या, ये कुछ और थी? 7x - y बराबर 42 ना, तो x 6 था तो तभी तो y, हाँ ठीक है, ठीक, यही थी कुछ बेटा। और दूसरी इक्वेशन, इसमें भी 3 वैल्यू निकाल लो। वही सबसे पहले आप कोशिश कर रहा है x की वैल्यू 0 वगैरह करने की। देखो अगर x में 0 रखूँगा, 3 × 0 माइनस y बराबर -6, 0 माइनस y बराबर -6, y आ गया 6, y आ गया 6 आ गया। अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो 1 रखता हूँ तो देखना इसी में पुट कर रहा हूँ बेटा, जहाँ जहाँ वैल्यू ना इसी में पुट करने जाना है। 3 × 1 माइनस y बराबर -6, 3 इसको दे लिया +6 इक्वल टू y, तो y आ गया 9। अगर मैं x को 2 रखता हूँ, 3 × 2 माइनस y बराबर -6, 6 माइनस y -6, 6 + 6 इक्वल टू y, तो y आ गया 12। x कितना आ गया, x कितना रखा था, 2, हाँ x 2 रखा था ना। तो बच्चे अब इन शॉर्ट मेरे पे 2 इक्वेशन आ गई और वैल्यूज मेरे पे आ गई 3 पहले वाले उसके लिए इक्वेशन के लिए आ गई 3। थोड़ा सा लेंथी हो रहा है बच्चे, समझ रहा हूँ, पर समझाना तो पड़ता है ना बच्चा अच्छे से। ऊपर समझा दूँ आपको समझ नहीं आएगा ना। अब इन दोनों जो भी इक्वेशन आई इनको यहाँ अलग से लिख लो ना, ठीक है, यहाँ लिख दो अलग से, देखो, ताकि फिर बीच में ग्राफ ही बनाना ना। मैंने लिखा ये इक्वेशन है मेरी 7x - y बराबर 42, और इसके लिए x और y की वैल्यू मैं लिख दूंगा यहाँ पे। यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y, 0 - 42, 6 0, 3 - 21। और दूसरी इक्वेशन है 3x - y बराबर -6, xy, x0 y 6, x1 y 9, x2 y 12। बात समझ आ गई? 2 इक्वेशन के 2 प्लॉट कर दिए। अब हम सीखेंगे बच्चे ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। देखो ग्राफ प्लॉट करने के लिए बच्चे सबसे पहले ऐसे एक वर्टिकल लाइन बना ली, और यहाँ पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। स्केल से बना लेना, ग्राफ पेपर में बनाए जाते हैं। यहाँ आप लिखना -y, यहाँ होता है +y, y कैपिटल में लिख लो बच्चे यार, +y, यहाँ -y, यहाँ -x, और यहाँ पे +x। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अच्छा, सबसे पहले आप देखो ग्राफ की वैल्यू कैसी हमारी, देखो 0 3 6, और y की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है ना, तो ग्राफ भी तो बड़ा लेना पड़ेगा। मैं 0 से 6 पुट कर दो, 0 से 2 पुट कर दो, y की वैल्यू थोड़ी बड़ी आ रही ना। तो एक काम करें हम, क्या 5 5 का 6 6 का गैप ले लें, 6 6। देखो बेटा ग्राफ में देखो इक्वल गैप होने चाहिए सबसे पहली बात, तो उसके हिसाब से मैं क्या 7 का गैप ले लेता हूँ बच्चे, ना 7 7 का गैप ले लेता हूँ। देखो 7 14 21 35, और ये आ गया 42। अब जो गैप यहाँ पे जैसे आपने 7 7 का, तो यहाँ भी इतना ही लिखो, -7 -14 -21 -35 -42, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 14 21 35 42,
और यहाँ पे भी आप ऐसे ही करो, -7 -14 -21 -28। ओहो गड़बड़ घोटाला हो गया। 21 क्या 28 आता है ना, 28 35 42 28 35 28 35 42 28 -35 -42 और यहाँ पे लिख दो -28 -35 -42। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अच्छा अब देखो ग्राफ के हिसाब से आपने वैल्यू लोकेट करनी। पहली बात देखो, मेरा पहले वाले में पकड़ लेते इस वाली इक्वेशन को। x 0 है, y -42 है बेटा। किस पॉइंट पे मेरा देखो x, मुझे उस पॉइंट पे देखो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरे y की, मतलब x 0 चाहिए, y -42, x 0 ये रहा, y -42 ये रहा। कौन सा ऐसा पॉइंट है, इधर देखो ना, ये वाला पॉइंट ऐसे देखो। अब यहाँ पे अगर आप x 0 है तो y कितना है, माइनस, हो गया लोकेट। दूसरा भाई x 6 होना चाहिए, y 0। अब आप यहाँ से यहाँ चलना, देखो x मुझे 6 चाहिए, y 0 का मतलब तो वर्टिकल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो x 6 करीबन करीबन यहाँ पे होगा, नहीं होगा? बात समझ आई? अगर ये 7 है तो 1 2 3 ऐसे मान लो ना, 1 2 3 4 5 6, देखो x 6 तो ये आ गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा x 3 y -21, तीसरा पॉइंट है बच्चे मेरा 3 और -21। अब देखो मेरी बात सुनो, मुझे x3 चाहिए, y -21, तो 3 कहाँ रहा होगा, 1 2 3 करीबन करीबन देखो ना, 1 2 3 5 6, x3 ये रहा और y -21 ये रहा। अब आप देखो जब तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे बेटा, तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। थोड़ा सा बेटा यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ गया कि थोड़ा सा ना, ये देखो जब ग्राफ में प्लॉट करोगे ना, पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई मेरे भाई, 7x - y = 42 के लिए आ गई मेरे ग्राफ। अब सुनो ना, इसमें देखते चलो, x 0 y 6 है, x 0 y 6 ये रहा बेटा। मैं इस इक्वेशन के लिए बोल रहा हूँ, देखो ना इस पॉइंट पे देखो ना यार, x, या आप कहीं भी चला जाओ, यहाँ पे x तो 0 रहेगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ खिसकोगे तब तो x की वैल्यू बनेगी। तो x इस पॉइंट पे हमेशा 0 है, और y 6 तो ये रहा, x 0 6। फिर है भाई x 1 y 9, 1 ये रहा, y 9 का यहीं आ रहा होगा भाई, बोलो, हल्का से इधर खिसके 1 आ गया, y 9 देखो 7 तो ये रहा, ठीक है। फिर है x2 y 12, x2 ये रहा, y 12 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, y 12। अब आप देखो तो इसकी भी लाइन बन जाएगी बच्चे ऐसे। अब आया समझ, क्या दोनों पॉइंट समझ आ गए कैसे कर बस। अब इसके नीचे आप लिख देना 3x - y = -6। आया बेटा समझ में? तो ये ऐसे करना होता है बेटा ग्राफ लोकेट। नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लो मुझसे कि नहीं आया, दोबारा मैं आपको समझा दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹13। छोड़ देखो हटाओ। एक क्रिकेट टीम का कोच है भाई, क्रिकेट देखते होंगे आप, ड्रीम 11 देखते हो आप, IPL खेलते हो, सब देखते होंगे, वहाँ पे क्रिकेट टीम होती है, तो उसका कोच भी होता है। उसने बैट लिए, देखो 3 बैट लिए और 4 बॉल लिए। 3 बैट और 4 बॉल की कीमत कितनी आ गई इसकी? नहीं 6 बॉल ली ना, ओह बॉल खो जाती है इसलिए बेटा ज़्यादा ली होगी। अब कितने के आई इसने? 3900 की ली। लेटर शी बाइज अनदर बैट, एक बैट और लिया और 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल और ली उसने, ऑफ सेम काइंड फॉर ₹1300। बात समझ आ गई नहीं आ गई? उसने क्या करा, एक बैट लिया, 3 बैट और 6 बॉल उसने लिए 3900 के, और एक बैट और 3 बॉल लिया उसने 1300 के। अब करना क्या आपने, देखो बैट की कीमत मान लो, लेट कॉस्ट ऑफ बैट बी x, दैट ऑफ बॉल बी y। बैट की कीमत मानी x और बॉल की मान ली बेटा आपने y। अब सुनो पहली इक्वेशन में क्या होगी, 3x + 6y बराबर आ गया 3900, हाँ कि ना? और दूसरे में आ गया x + 3y बराबर ऑफ
1300 आया। करना इस तरह से बच्चे कुछ क्वेश्चन को कि आपको दोबारा एक क्वेश्चन बना लेंगे दो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब ये सब मिटो दूँ क्या? बस चलो मिटा देता हूँ ना, तो अच्छे से बनाएंगे। देखो ये तो समझ आ गया। हाँ, दो इक्वेशन लिख ले दोनों तरफ, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे। पहला है 3x + 6y बराबर ऑफ 3900, और दूसरा मेरे भाई x + 3y बराबर ऑफ 1300। अब आया समझ बच्चे? चल ठीक है। अब करते क्या है, जैसे हमने उसकी x और y की वैल्यू निकाली थी, इसमें भी आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू, यहाँ x लिखो यहाँ y लिखो, ठीक है। अच्छा, पहली इक्वेशन में क्या करो आप, x की वैल्यू रख लो 0, y कितना आ जाएगा 3 13। देखो x की वैल्यू रख लो 0, तो 3 × 0 + 6y 3900। किसी भी नंबर को 0 से मैंने 0 आता है तो 0 को कोई वैल्यू नहीं, 3900। तो y आ गया 3900/6, यानी 3 × 2 = 6, 1300 आ गया। तो ये आ गया 650 आ गया y। तो x 0 y 650, ठीक है। अगर मैं y 0 रखूँ तो क्या होगा, देखो 3x + 6 × 0 = 1300। 3x 6 × 0 0 आ गया, वहाँ जाके 3x आ गया 3900, तो x आ गया 3900/3, तो ये आ गया 1300 बेटा। तो x आ गया मेरा भाई 1300 आ गया, ठीक है। x 1300 आ गया, y आ गया ना। अब सुनो, एक वैल्यू और चाहिए, कोई x की वैल्यू आप ले लो, कुछ बेटा 3 के मल्टीपल में लेना। देखो आप ले सकते हो, चलो 200 300 ऐसा कुछ मान लो ना, ताकि कट भी जाए, है ना। तो x की वैल्यू आप 3 के मल्टीपल में लेंगे, ज़्यादा से रहेगा। तो x की वैल्यू अगर मैं 300 ले लूँ, x की वैल्यू मैं 300 ले लूँ। अब यहाँ पे 1 2 3 मत मानना बच्चे, पॉइंट में आएगा आंसर। तो कुछ भी वैल्यू माननी होती है, इस तरह से माननी होती है कि वैल्यू आप आसानी से लोकेट कर पाओ। अब आप 1 लाख मान लो, 1/35 मान लो, ऐसे नहीं होगा ना। फिक्स इस तरह वैल्यू मारना कि आपकी लोकेट करने में आपको आसानी हो, है ना। वहाँ पे तो हम 100 का गैप ले लेंगे, 200 का गैप ले लेंगे। x 300, तो देखना 3 × 300, 6y आ गया 3900, 900 + 6y आ गया 3900, 6y आ गया 3000, y आ गया 500। तो 3 वैल्यू आ गई मेरे भाई। एक आ गई x की, देखो 0 650, दूसरी आई 1300 0, तीसरी आई 300 और 500, आगे ना। चलिए, अरे यार ये वैल्यू क्यों रख दी। x देखो y 0 था तो x कितना आया था 1300 ना, ये तो चाहिए बेटा। अच्छा ये कितना आया था 500 आया था y 500, तो x आया था 300। हाँ इसको तो चाहिए होंगी ये वैल्यू ना, मिटोना ही है। 500 लिख दो यहाँ पे, इसको दोबारा से, अब इसको चाहिए होगा वैल्यू, ठीक है। अब इधर आ जाना जरा, x + 3y = 1300। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कर लेता हूँ x की वैल्यू पुट। अगर y x में 0, मैं बताता हूँ, 400 + 3y बराबर ऑफ 1300, 3y = 1300 - 400, 3y आ गया 900 और y आ गया 300। बात समझिए। तो 400 इसलिए रखा ना, अगर मैं वहाँ पे देखो 300 रखता तो वहाँ पे 300 + 3y 1300 आता, फिर वो पॉइंट में आता, पॉइंट में जाने का फ़ायदा नहीं है। अब देखो ना, अब मैं रखता हूँ वैल्यू 600, तो इसमें रखना 600 + 3y बराबर ऑफ 1300। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ गड़बड़ हो गई यार, 600 नहीं रखो, 700 रख लूँ। हाँ ताकि, हाँ देखो 700 + 3y 1300, 700 + 3y 1300, 3y आ गया 1300 - 700, 3y आ गया मेरा 600, y आ गया 200। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तीसरी वैल्यू आप रखोगे 400 700 800 900, 1000 रख लूँ, सीधा 100 आ जाएगी। 1000 रखना बच्चे है, मैं जब वैल्यू रख रहा हूँ ना तो इस हिसाब से रख रहा हूँ कि देखो हमारी वैल्यू मतलब डिवाइड हो जाए y से, जो भी वैल्यू है 3y से डिवाइड हो जाए 3 से ना। हाँ 1000 + 3y बराबर 1300, 3y आ गया
1300 माइनस 1000, 3y आ गया 300, y आ गया मेरा 100। तो 1000 आ गया और आ गया 100। बात समझ आ रही नहीं आ रही? सारी की सारी वैल्यू आ गई, लिख लो इनको एक जगह। अच्छा अब तो इसको मिटा दो ना। हाँ, इनको लोकेट भी करना है बच्चे। तो सबसे पहले इक्वेशन इसको लिख लेता हूँ, 0 650 उसको लिख लेता हूँ ताकि भूलना। 0 650, 1300, 0, 300, 500। चल ठीक है, इसको मिटा दें क्या? देखो पहली इक्वेशन थी 3x + 6y बराबर ऑफ 3900 और x और y की जो वैल्यू आ रही थी वो यहाँ लिख दो। x y, x आ गया मेरे भाई 0 650, 1300, 0, 300, 500 और ये वाले के लिखना x + 3y बराबर 1300 और यहाँ x की वैल्यू आ गई मेरी x और y 400, 300, 700, 200, 1000 और 100। अब इस चीज़ को ना अब हमें ग्राफ पे लोकेट करके दिखाना है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हुआ था। चलो लिख कर देंगे, क्या दिक्कत है? वही तरीका है बच्चे, वही तरीका है। क्या आपने का क्या तरीका है कि वर्टिकल को मानो y, स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा। जब आप उससे करोगे ना स्केल से तो वहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ तो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। यहाँ लिख दिया -y, यहाँ लिख दिया +y, ये सब आपको पता है। +x, ये लिख दिया -x। अब गैप कितने कितने का दूँ? एक काम करें 200 का गैप दे दे, तभी से रहेगा ना 1300 तक पहुँचना। देखो हमारी मैक्सिमम वैल्यू 1300 है तो 200 गैप लेते हैं। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और आगे लेके गए तो 1400 और आगे बस इतना ही लिख दिया ना, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे -200, यहाँ पे -400, -600, -800, -1000, -1200, एक और लेवल है -1400, क्योंकि जितना यहाँ गए यहाँ चलना 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, ठीक है। यहाँ चलो 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, ठीक है भाई। अब सुनना, पहले वाले केस में देखो, पहले ऊपर x 0 है, y 650 है। ये देखो ना, ये अलग केस बेटा। x 0 तो ये रहा, y 700 ये रहा होगा, तो 650 कहाँ है? ये पॉइंट आ गया x 0 y 650 के लिए। हाँ, सेकंड वाले केस में मेरे भाई x मेरा है 1300, x मेरा है 1300। देखो 1200 तो ये रहा बेटा, 1300 कुछ यहाँ होगा इनके बीच में, और y क्या 0, तो ये आ गया पॉइंट 1300, 0 ये आ गया, ठीक है। थर्ड है पॉइंट, देखो बेटा x 300 y 500, ये 300 ये रहा और y 500 ये रहा, है कि नहीं बोलो? अब देखो ना, जब तुम तीनों को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि हमारा स्केल से नहीं हो रहा, ग्राफ पे नहीं, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा टेढ़ी हो रही लाइन, पर जब वहाँ प्लॉट करोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। सेकेंड वाले में देखो x 400 y 300, x 400 y 300 ये रहा भाई। ये देखो ना, x यहाँ पे 400 होगा, यहाँ पे 300 होगा। दूसरा होगा x 700 600, x 700 y 200, तो ये रहा पॉइंट। तीसरा है x 1000 y 100, x 1000 है बच्चे y 100 ये रहा। बात समझ आई नहीं आई? तो अगेन जब इन तीनों पॉइंट को आप लोकेट करोगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा। बात थोड़ा सा देखो टिल्ट हो रही है, बट अगेन वो ग्राफ नहीं है ना, हम लोग अब एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा, तो इसलिए शायद टिल्ट हो रही है। जब आप करोगे ना इसको तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। बात समझ आ गई कैसे ग्राफ बनाने? बात में आई समझ के नहीं आई?
तो बन गया दूसरा वाले ग्राफ। सवाल आपने करना नहीं था, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं था। अगला चले, चलो। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg एप्पल है भाई। सेब होता है एप्पल, माने ए फॉर एप्पल, बी फॉर वाई, आपने पढ़ा होता। 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स, ये कितनी कीमत थी? 160। और दूसरे वाले में था 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स थे 300, 2 kg ग्रेप्स थे 300। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स था 160 और 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप्स थे 300। अब रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, लेट अस सपोज एप्पल की 1 किलोग्राम, 1 kg एप्पल की कीमत मान लूँ मैं एक्स, 1 kg ग्रेप्स की मान लूँ वाई, 1 kg एप्पल की कॉस्ट मान लूँ मैं एक्स, 1 kg ग्रेप की मान लूँ वाई। तो जो पहला हमारा बन जाएगा वो कैसे बनेगा? देखो, पहली इक्वेशन बनेगी 2x प्लस वाई बराबर 160 बाई 1 इंटू वाई। दूसरी बनेगी 4x प्लस 2 इंटू वाई बराबर ऑफ 300। अब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। करें ग्राफ प्लॉट क्या? चलो इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पे आप लिख दो 2x प्लस वाई बराबर 160 और दूसरे में आप पुट कर दो 4x प्लस 2y बराबर ऑफ 300। अब क्या ऐसे करेंगे इसको? देखो, x और y की वैल्यू लेते हैं, चलिए, और एक काम करते हैं, हम x और y की वैल्यू ले लेंगे 20 के मल्टीपल में, है ना, ताकि देखो डिवाइड हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, x को मैं ले लूँ, पहले x को 0 ले लूँ, सीधा 0 लेते ना। तो देखो पहले वाले में अगर x 0 होगा तो 2 इंटू 0 प्लस वाई 160, 0 हो जाएगा, y बराबर 160। तो y कितना आ गया? 160। फिर दूसरा है, अगर मैं y को 0 ले लूँ, देखना इस इक्वेशन में, यहाँ पे देखना कहीं 2x प्लस 0 बराबर 160, 2x आ गया 160, x आ गया 80, y 0 आ गया तो x y 160, अगर y 0 लिया तो x कितना आ गया? 80। अच्छा, अगर x की वैल्यू मैं ले लूँ 40, देखो 2 इंटू 40 मैं रख रहा हूँ जहाँ जहाँ बोल रहा हूँ, इससे पहले आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसलिए समझ पा रहा हूँ कि आपको आते होंगे। y 160, y आ गया मेरा 80। अगर मैं x रखूँ 40 तो y आ गया 80। 3 पॉइंट मिल गए नहीं मिल गए? बताओ क्या समझ नहीं आया इसमें? बच्चे पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा स्पीड में इसलिए करा कि हम पहले कर चुके चीज़ है ना। अब इसमें देखना, इसमें भी वही काम करते हैं ताकि ग्राफ थोड़ा मैच खाए, वहाँ 20-20 का गैप ले लेंगे। x और y, x की वैल्यू आप रख लो 20, तो देखना यहाँ पे सॉल्व करना है इसको। 4 इंटू 20 प्लस 2y आ गया 300, 80 प्लस 2y आ गया 300, 2y आ गया 380 गया 220, y आ गया 110। फिर आप x को रख लो, आप 40 रख लो, तो देखना 4 इंटू 40 प्लस 2y 300, 160 प्लस 2y 300, 2y आ गया 300, 160 गया 140, तो y आ गया 70, y आ गया 70। तीसरा मेरे भाई x की वैल्यू आप रख लो 60, तो आ गया 4 इंटू 60 प्लस 2y बराबर 300, 240 प्लस 2y बराबर 300, 2y आ गया 60, तो y आ गया 30, 60 और 30। अब आपकी वैल्यू मिल गई सारी। अब इसे हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, मिटो दो इसको। चलिए
कर लो इसको, ऐसे से लिख लिया। अच्छा सुनो, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो कि करना क्या है इसमें, वही कितने कितने गैप दूँ, 20 का गैप दूँ, लास्ट वैल्यू अच्छी 160, 20 का देते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, यहाँ भी हो जाएगा -20, -40, -60, -80, -100, -120, -140, -160। यहाँ लिखो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और यहाँ लिख दिया -20, -40, -60, -80, -100, -120, -140, -160। अब करना देखो, x की वैल्यू 0। अब ये ग्राफ प्लॉट कर ले, क्या दिख रहा है ग्राफ साफ साफ, थोड़ा सा नीचे का 160, देखो x 0 है और बेटा ऊपर तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा, यहाँ पे 160 है, मैंने बना दिया, फिर भी देखो थोड़ा बड़ा बड़ा शेड कर दिया, क्या दिख रहा है, क्या हल्का सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं। दूसरा है x 80 y 0, x 80 ये रहा, y 0 ये रहा, ठीक है। तीसरा है x 40 y 80, x 40 y 80, ये वाला पॉइंट है। ठीक है मेरे भाई, हाँ अब तीनों पॉइंट लोकेट हो गए, ये बन गई किसकी, 2x + y बराबर ऑफ 160 की। दूसरी देखना x 20 y 110, x 20 y 110, 20 ये रहा, 100, 110 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा है x 40 y 70, x 40 y 70। तीसरा है x 60 y 30, x 60 y 30। तो जब सारे तीनों पॉइंट को बच्चे आप प्लॉट करोगे ना, ज्वाइन करोगे, तो ये भी एक लाइन बन जाएगी, थोड़ा सा टेढ़ी लाइन बन गई, फिर भी आप देख लेना। तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा, 2x + y बराबर नहीं 4x प्लस, पहला ये ना 4x + 2y बराबर ऑफ 4x + 2y बराबर ऑफ 3। इससे अगला करेंगे बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में। 3 ही क्वेश्चन थे, थोड़ा लेंथी थे, अच्छे समझाए। उम्मीद है आपको बच्चे वीडियो पसंद आया।